ये वो वाला पार्ट है ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, वो सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो है वो भी हमको नेचर में से मिलती है, एनवायरमेंट है, बट जैसे फर्टिलाइजर्स है, एनिमल्स सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा है प्लांट्स को Hello friends, welcome to the third video of our chapter Conservation of Plants and Animals. Okay, so in this video we are going to discuss further about deforestation. Okay, हम deforestation के बारे में बात कर रहे थे. लास्ट वीडियो में हमने देखा था that what is the causes, deforestation क्यों होता है. Okay, what is the causes behind it. causes देख लिए थे और हो जाने के बाद उसका परिणाम क्या आता है, what is the consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, चलो ये इतना समझ लिया. अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज कंजर्वेशन. सो हाउ वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, हाउ वी कैन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट की जो लाइफ होती है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. वी कैन से टाइगर्स, लायंस, द एनिमल्स विच आर लिविंग in jungle or in forest, they are wild animals. Okay, cow and dogs are not wild animals, they are street animals. We can say we are social animals. Okay, तो animals के भी ऐसे types होते हैं. वैसे wild animals, wild plants, कई plants ऐसे होते हैं जो सिर्फ forest में ही होते हैं, बाहर नहीं कहीं पे. Okay, तो they are wild plants. Some wild microorganisms are also there. छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो भी पर्टिकुलर टाइप के, वो वहीं पे देखने मिलते हैं. ओके, सो देयर आर वाइल्ड लाइफ वर्ड वी कैन यूज. सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस से बच के या इसके बाद हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो देखना है. तो सबसे पहले समझते हैं, दो डेफिनेशंस मैंने इधर लिखी हुई है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली में सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट सेक्शन. ठीक है. बायोस्फीयर, व्हाट इज दिस बायोस्फीयर. आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, ये सारे जो स्फीयर हैं. स्फीयर मींस वो वाला स्फीयर नहीं, स्फीयर मींस अ सेक्शन, अ पार्ट. ओके, हियर इज द डेफिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर. इट इज दैट पार्ट of the earth. अर्थ का ये वो वाला पार्ट है in which living organisms exist or which supports life. अर्थ का ये वो वाला पार्ट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करती हैं, रहती हैं, और वी कैन से कि ये वो वाला पार्ट है जो पार्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो पार्ट लाइफ को सपोर्ट करता है. वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. मतलब हम जहां पे रहते हैं, एनिमल्स जहां पे रहते हैं, जहां पे प्लांट्स हैं, ये सारी जगह इंक्लूड होती है बायोस्फीयर में. ओके, हमारे सिवा जहां पे गैसेस हैं, ठीक है, जहां पे हवा है, एयर है, वो सारा है एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब जहां पे वाटर बहुत ज्यादा है, रिवर्स है, ओशंस हैं, बड़े बड़े सीज हैं, वो सारे दे आर हाइड्रोस्फीयर, they are including in hydrosphere. ठीक है. तो ये they are divided in this part. बायोस्फीयर कुछ इसे कहते हैं. अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे. ठीक है. तो इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बना हुआ है, ये बायो एंड डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है. डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ. It refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. ठीक है. मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या क्या है कि बहुत सारे टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर, बहुत सारे टाइप की लाइफ है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. द रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. चलो, वैरायटी तो हो गई, सिर्फ इतने से बायोडाइवर्सिटी खत्म नहीं होता, उसके अंदर और क्या क्या आता है. द इंटर रिलेशनशिप्स, वो सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है. जैसे ह्यूमंस आर कनेक्टेड विथ एनिमल्स सच एज काउ. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ काउ.
we are using the cow milk, okay, buffalo's milk we are using them for our personal purposes as farming, हम फार्मिंग में उनका यूज करते हैं, ठीक है। कई गांव में विलेजेस में ट्रैवलिंग में उनका यूज किया जाता है बुलोट कार्ट के लिए, तो दे आर द एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन एंड देयर रिलेशनशिप, उनका इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट का कैसे यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, दैट वी आर यूजिंग एनवायरनमेंट बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट, हम उनके अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। वी आर टेकिंग सनलाइट, वी आर टेकिंग एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो है वो भी हमको नेचर में से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस वन पार्ट एंड दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो ये दो डेफिनेशन हमने समझ ली, दैट इज द प्रीरिक्विजिट। अब आगे समझते हैं, अब कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। तो कंजर्वेशन करना तो हमको बायोस्फीयर में ही है, किसका, बायोडाइवर्सिटी का करना है। तो देयर आर सम practices done by our government, or we can say any other government in any other country. The word is wildlife sanctuary. Okay, wildlife sanctuary, अब वो क्या होता है wildlife sanctuary? Let's take an definition. Wildlife sanctuary are the areas, वो ऐसी जगह है where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. Habitat मतलब उनका घर जहां पे वो रहते हैं, हैबिटेट मतलब उनका घर जहां पे वो रहते हैं, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी वाली सेंचुरी नहीं है सचिन की, ये सेंचुरी मतलब एरिया है, ठीक है, किसका, बायोस्फीयर का एक ऐसा एरिया है, दे आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, वहां पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। कैसे नहीं होता, वहां पे ह्यूमंस नहीं होते, ठीक है, हम जहां पे भी हैं वहां पे नुकसान करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द टाइप ऑफ जगह जहां पे ह्यूमंस का जाना मना है, ठीक है, मतलब वहां पे सिक्योरिटीज होते हैं जो खुद भी अंदर नहीं जाते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। उनको कंजर्व करने के लिए वहां पे बारिश तो डायरेक्ट होती है, बट जैसे फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीजें उनको उनका खाना देने, ऐसी जगहें हैं वहां पे ह्यूमंस सिर्फ वो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, बट वैसे उनको कोई डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं होता। देखो जू जो है, जू इज अ डिफरेंट पार्ट, वहां पे एनिमल्स को बंद करके रखा जाता है, इधर बंद करके नहीं रखा जाता, उनको इधर अपना खुद का एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पे वो रह सकते हैं अच्छे से। तो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द काइंड ऑफ एरियाज, और वो उसके भी दो और टाइप्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ठीक है, अलग अलग। द फर्स्ट इज नेशनल पार्क। नाउ व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क्स आर द एरियाज, ये बायोस्फीयर का ऐसा एरिया है वेयर एरियाज रिजर्व्ड, ध्यान रखना, आर द एरियाज रिजर्व्ड, वो रिजर्व किए गए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ, अगेन वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर they can freely use the habitats and natural resources, मतलब कि वो पूरा एरिया रिजर्व किया गया है, वहां पे एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स, एनिमल्स सारे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, छोटे बड़े सारे एनिमल्स, वो पूरे नेशनल पार्क की सारी जगह को अपनी तरह से यूज कर सकते हैं, जहां घूमना है उनको घूम सकते हैं, अगर वो छोटा मोटा लेक बना हुआ है वहां पे नहा सकते हैं, पानी पीना है वो कर सकते हैं, कुछ खाना है खा सकते हैं, वहां पे उनको कोई रोक टोक नहीं होती, वो एरिया उनके लिए रिजर्व है, उनके लिए फ्री है, ठीक है। जैसे कई जगह पे हम जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं, कोई रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट में बोला जाता है कि आप इतने रुपए पे कर दो, आफ्टर दैट दिस होल रिजॉर्ट इज फ्री फॉर यू, आपको जो करना है, आपको घूमना है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, कुछ भी करो, इट इज फ्री फॉर यू। Okay, same as national parks are the resorts for animals, or we can say for wildlife, वो पूरी जगह का अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हर जगह वैसा नहीं होता है, मैंने बोला था इधर सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, और कोई भी डिस्टर्बेंस करना होना है, बट वहां पे कोई कोई कारण ह्यूमंस जाते हैं, मतलब जो ड्यूटी करते हैं वहां पे उनकी बात है, ठीक है। ये हो गया नेशनल पार्क्स के बारे में। आफ्टर दैट बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व,
बायोस्फीयर की कुछ ऐसी जगह जो कि रिजर्व है, किसके लिए? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लार्ज एरियाज, एक्चुअली में समझो कि ये सारी चीजें रिजर्व है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में सब आ गया, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, सब। बायोस्फीयर रिजर्व आर द लार्ज एरियाज, वो बहुत ही बड़ा एरिया है, किस चीज के लिए? ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, प्रोटेक्टेड लैंड का बहुत ही बड़ा एरिया है, दैट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स resources, again for the conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribal living in the area। मतलब क्या है इसका? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा प्रोटेक्टेड लैंड है, ऐसा एरिया है जो कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी के थ्रू। कैसे? कुछ ऐसे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या क्या कारण है वाइल्ड लाइफ खत्म ना हो जाए उसको कंजर्व करने के लिए। दूसरा है प्लांट्स, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, एंड एनिमल्स रिसोर्सेस। मतलब कि मैं आपको समझाता हूं, आपने आप देखना जैसे वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप ऑब्जर्व करना, अब से आपको चिड़िया बहुत ही कम देखने को मिलती है। देखा है, नोटिस किया है कभी? अब जो है चिड़िया बहुत ही कम देखने को मिलती है। नॉर्मल पहले क्या होता था, मैं जब छोटा था, मतलब हम बाहर खेल रहे हैं तो वहां पे आपको जैसे अभी कौवा या कोई देखने को मिल जाता है, वैसे भी चिड़िया मिलती थी देखने को। अभी सिर्फ और सिर्फ आसमान में कभी उड़ती देखने को मिल जाती है, या तो ग्रुप ऑफ चिड़ियाज आर देयर, बट अब बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि उनको फेमिलियर हो, उनको सपोर्ट करे वैसा एनवायरमेंट अब नहीं है, नहीं बच रहा है, ठीक है। उनका कंजर्वेशन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए वो कम हो रहे हैं। आपको पता है नंबर ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री, आप देखना नंबर ऑफ टाइगर्स आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर, नंबर ऑफ लायंस आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सबको रिजर्व करना, सबको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको सेंसेस दिए हुए हैं, हमको दिमाग दिया है, दिमाग उनको भी दिया है, बट एक और चीज दी है, दिमाग का यूज करना सिर्फ हमको आता है, ठीक है। सो बाय दिस ऑल एबिलिटीज वी शुड कंजर्व, वी शुड प्रोटेक्ट देम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी बताया ना कि टाइगर्स का अमाउंट कम हो रहा है, लायंस का कम हो रहा है, उससे क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि पूरे अर्थ पे जितनी भी फ्लाई है, फ्लाई FLY फ्लाई, मक्खियां, ओके, उन सबको हटा दिया जाए ना, सारी फ्लाई को मार दिया जाए, हटा दिया जाए, तो विद इन वन वीक दिस होल अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ एक चीज को हटाने से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हटाने से। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये पूरा मैंने लिखा था कंसेक्वेंसेस में, इम्बैलेंस इन नेचर, ठीक है। तो अगर इन सबको कोई इफेक्ट हुआ तो सीधा इफेक्ट मैनकाइंड को होना है, हमको होना है, ठीक है। इसलिए इनको रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। देखो क्या क्या रिजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ये जो जगह है नेशनल पार्क, दे आर फॉर देयर लिविंग, वो उनके रहने के लिए है, ठीक है। बट बायोस्फीयर रिजर्व उनको रिजर्व करने के लिए, मतलब उनका ध्यान रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना है। मतलब सारे एनिमल्स, प्लांट्स, अगर उनको कुछ हो रहा है, उनको कोई तकलीफ है, वो आके बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे को नींबू पानी पीना है, ये वाली तकलीफ नहीं। मतलब कि उनके अंदर भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको भी खाना चाहिए, वहां पे भी पानी होना चाहिए। बारिश तो हमने बिगाड़ दी है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें उनको मेंटेन करना पड़ता है वहां पे, इसलिए वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करना, कंजर्व करना, प्लांट्स एंड एनिमल्स वहां पे उनका ख्याल रखना, एंड रिसोर्सेस, उनके रिसोर्सेस मतलब वो जहां से खाना खाते हैं, वो जहां से पानी पीते हैं, उनको ऑक्सीजन ठीक से मिल पाता है या नहीं, दैट ऑल कंजर्व इन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। वैसे देखने जाए तो ये सारी चीजें सेम है,
बट उनके सबके रूल्स डिफरेंट हैं। यू कैन सर्च इट इन गूगल, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे पंचमढ़ी करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है। फिर मैं गया था एक जगह पे रतन महल बायोस्फीयर रिजर्व या वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरे को पता नहीं है वो एग्जैक्टली क्या है, मैं वहाँ पे गया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करते हैं, ये सारे वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल ह्यूमंस वहाँ पे नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। परमिशन लेके भी बहुत कम लोगों को जाने दिया जाता है जिनके पास पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट्स ये सब कर रही हैं तो इट्स ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एट आवर लेवल वी कैन डू सम एक्टिविटीज एटलीस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमको भी हमारे लेवल पे, ये सब वाइल्ड लाइफ के लिए है, ध्यान से देखो। वाइल्ड लाइफ मैंने बताया, स्ट्रीट एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी हमारे आजू बाजू में भी होते हैं, तो उनको मेंटेन करना, रिजर्व करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई ट्रीज और प्लांट्स को काटना पड़े तो उसको कॉम्प्रोमाइज करो, खुद कॉम्प्रोमाइज कर लो अपने एक्टिविटी को और उसको मत काटो, वो आपको ऑक्सीजन प्योर दे रहा है, ठीक है। तो और कोई कर रहा है तो उनको भी रोक सकते हो, उनको समझा सकते हो सकता है तब तक ट्रीज प्लांट्स का कटिंग ना हो, एनिमल्स को खाना दिया जाए, उनको हार्म ना हो, उनको कोई डैमेज ना हो, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी तरफ से, वो भी हमको ख्याल रखना है, ठीक है। सो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। आई होप आप इसके नोट्स भी बना रहे हैं, ओके। जो भी कर रहा है मेरे को सेंड भी कर सकते हो आप लोग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट। up to that take care of yourself and bye bye।